सिर्फ और सिर्फ एक क्लॉथ क्लिप की मदद से अपनी आईब्रोज को सेट करें घर पर ही, वो भी बिना पार्लर जाए। कैसे करेंगे सारी चीज़ मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, ध्यान से देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और इससे आपकी आईब्रो बहुत ही परफेक्ट तरीके से सेट हो जाएंगी। आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं हमें अपनी आईब्रोज को सेट करने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बहनों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमने ली है वो है चीनी। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी ली है और इसमें हम 2 चुटकी के करीब नमक डाल देंगे जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सारी चीज़ों का रेशियो मैं आपको बताती चल रही हूँ, उसी हिसाब से आपको बनाना है तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये बन के तैयार होगी। अब मैंने यहाँ पर लिया है नींबू। नींबू में होता है विटामिन सी जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और 10 से 12 बूंद मैंने नींबू की यहाँ पर ले ली हैं। उसके बाद इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। देन हम इसमें ऐड करेंगे पानी जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच पानी ले लिया है। अगेन हमें मिक्स करना है और उसके बाद इसको हमें क्या करना है अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। यहाँ देखिए सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करने के बाद हमें गैस की फ्लेम को ऑन करना है और इसको हमें पकाना है। इसको हमें तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हमने नमक क्यों डाला है और नींबू क्यों डाला है, तो इन दोनों ही चीज़ों को हमें डालना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों को अगर हम स्किप करेंगे तो ये रेमेडी बिल्कुल भी नहीं बनेगी और इसको आप एक बार बनाकर महीनों स्टोर भी कर सकते हैं। आपको रोज़ रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसको आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो यहाँ देखिए ये मिक्सचर जो है गाढ़ा हो चुका है। अब हमें थोड़ी देर इसे और चलाना है और उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट बना है, तो उसके लिए भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो यहाँ देखिए हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अभी भी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको हमें ठंडा करना है। इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, इसको ऐसे ही ठंडा होने देना है। जब ये हल्का सा गुनगुना रह जाए तब आपको इसे इस्तेमाल करना है। जितना ये ठंडा होगा उतना ही ये गाढ़ा हो जाएगा। अब देखते हैं इसको हमें पहचानना कैसे है कि ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो इसके लिए आप थोड़ी सी चाशनी को अपने हाथ में लगाइए और इस तरह से अगर तार बन रहा है तो आप समझ जाइए बिल्कुल परफेक्ट बना है, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको तार नज़र आ रहा होगा। ये चाशनी हमारी परफेक्ट बनके तैयार हो चुकी है। इसको हम साइड कर देते हैं और नेक्स्ट तैयारी भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है एक कैरी बैग। इस तरह के जो कपड़े वाले कैरी बैग आते हैं इनको आप ले सकते हैं या फिर आप कोई मोटा कपड़ा भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम सभी के घरों में इस तरह का कैरी बैग तो होता ही है। तो इसको आप ले लीजिए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको आप कट कर सकते हैं, मोटा पतला जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आप कट कर लीजिए। और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारी स्किन के लिए भी इको फ्रेंडली होते हैं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए 6 से 7 स्ट्रिप्स को कट कर लिया है। ये भी बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है, आपको मार्केट से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको हमें यूज़ कैसे करना है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, तो चलिए देख लेते हैं इनको हमें कैसे यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा-सा काम और करना है। इस तरह की जो क्लॉथ क्लिप होती हैं जिनसे हम कपड़े सुखाते हैं, इनको हमें ले लेना है। ये प्लास्टिक की होती हैं तो आपको इनसे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। अब आप देखिए फ्रेंड्स मेरी आईब्रोज़ जो हैं मोटी-मोटी आपको नज़र आ रही होंगी। नीचे के साइड काफ़ी ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो गई है। तो इसी ग्रोथ को हटाने के लिए हम इस क्लिप का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपनी आईब्रोज़ को अच्छे तरीके से कॉम्ब कर लेना है। फ्रेंड्स अगर आप अपनी आईब्रो को घना बनाना चाहते हैं तो कॉम्ब करना बहुत ज़रूरी है। कॉम्ब से यहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, जिससे आपकी आईब्रोज़ काफ़ी ज़्यादा घनी हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये प्रोसेस कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हमें लेना है क्लॉथ क्लिप और उसको कैसे यूज़ करना है अभी आपको पता चल जाएगा।
अब देखिए आपको काजल या फिर लिपस्टिक ले लेना है। ये सभी चीज़ें हम सभी लेडीज़ों के पास होती ही हैं। तो आपको क्या करना है, इस काजल को क्लॉथ क्लिप की जो धार वाला पार्ट होता है वहाँ पर हमें इस तरह से देखिए लगा देना है। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, अगर आपने ये तरीका सीख लिया ना तो आप पार्लर जाना तो भूल ही जाएंगे, आपके हज़ारों रुपए बचने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, जहाँ पर हमने काजल लगाया था उसी की मदद से हमें अपने आईब्रोज़ का शेप इस तरह से देखिए ड्रॉ कर लेना है। ईज़िली हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और किसी दूसरे की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप काजल लगाइए या फिर लिपस्टिक लगाइए और इस तरह से अपने शेप को मेज़र कर लीजिए। दोनों ही आईब्रोज़ पे आपको सेम काम करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। यहाँ देखिए मैंने अच्छे से मेज़र कर लिया है। इससे आपकी आईब्रो का शेप एकदम परफेक्ट आएगा, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा। अब ये जो हमने चीनी का चिपचिपा सा लिक्विड बना के रखा है, इसको हमें इस तरह से अपने आईब्रोज़ के ऊपर लगाना है जहाँ पर हमने निशान लगाया हुआ था। उसके बाद ये जो पतली सी स्ट्रिप काट के रखी है ना, इनको हमें इस तरह से चिपकाना है। जहाँ पर हमने लिक्विड लगाया है चीनी का, वहाँ पर हमें चिपकाना है और इस तरह से पकड़ के अपोज़िट डायरेक्शन में खींच देना है। इससे आपके जो एक्स्ट्रा हेयर हैं आईब्रोज़ के वो निकल के इस स्ट्रिप में आ जाएँगे, क्योंकि हमने इसमें चाशनी का ये चिपचिपा सा पदार्थ लगाया है। इसके साथ आपके बाल बहुत अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। और ये लिक्विड आपका सिर्फ आईब्रोज़ के लिए ही काम नहीं करेगा। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ोरहेड के हेयर को रिमूव करने के लिए, अपर लिप के हेयर को रिमूव करने के लिए, हाथों के, पैरों के हेयर को रिमूव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसको एक बार बनाइए और मल्टीपल तरीके से यूज़ कीजिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको अपने अनवांटेड हेयर रिमूव करने हैं या फिर अपनी आईब्रोज़ को सेट करना है तो आप इसको फटाफट से निकालिए और यूज़ कर लीजिए। है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। तो इस तरह से घर बैठे आप अपनी आईब्रोज़ को सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग वूमेन हैं, तो ये तरीका आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। अब आपको लेना है एक कपड़ा और इसको गीला करना है। उसके बाद हमें अपनी आईब्रोज़ को बढ़िया तरीके से क्लीन कर लेना है इस तरह से देखिए, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब आपको एक स्टेप और फॉलो करना है जिससे आपकी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा घनी हो जाएंगी और एकदम परफेक्ट दिखेंगी। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको लेना है एलोवेरा जेल। ये हमारे हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है। अगर आपकी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा पतली हैं तो आप रोज़ रात में एलोवेरा जेल लगाना शुरू कीजिए। आपकी आईब्रोज़ बहुत ही अच्छे तरीके से घनी हो जाएंगी। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने यहाँ पर मार्केट जेल के एलोवेरा का यूज़ किया है, आप होममेड एलोवेरा जेल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह से आप सिर्फ एक क्लॉथ पिन की मदद से अपने आईब्रोज़ को सेट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मेरे जितने भी एक्स्ट्रा हेयर थे आईब्रोज़ में वो निकल चुके हैं, आईब्रो मेरी शेप में आ चुकी है। आपको ये आइडिया कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताएं, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके। कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।